Good evening friends, welcome to channel. आओ 15th अप्रैल टू 19th अप्रैल निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं. फ्रेंड्स, आओ निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर नेक्स्ट वीक के लिए एनालिसिस करते हैं. जैसा कि मैंने लास्ट वीक में बताया था, लास्ट 2 वीक के एनालिसिस में, वीकली एनालिसिस में बताया था कि निफ्टी अभी भी असेंडिंग पैरेलल चैनल में ट्रेड कर रहा है. अभी भी इसी चैनल में वो ट्रेड कर रहा है. बस लास्ट वीक में इसने निफ्टी ने इन्वर्टेड हैमर बनाया, जो कि अगर ये कैंडल अगर टॉप में बनता है तो ये बेरिश इंडिकेट करता है, और बॉटम में अगर बनता है तो ये बुलिश इंडिकेट करता है. अभी हम ये हमारा अभी टॉप पे है, इसलिए नेक्स्ट वीक में थोड़ा बहुत हमें एक रिट्रेसमेंट, नेचुरल रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिल सकता है. ये पॉइंट आप नोट करो. फ्रेंड्स, आओ बैंक निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर एनालिसिस करते हैं. जैसे कि लास्ट वीक में बताया था मैंने कि बैंक निफ्टी इस तरह से डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है, या इस तरह से सेकेंड सिनेरियो में एन पैटर्न बन रहा है. एक ही पैटर्न, दोनों का एक ही मीनिंग होता है. पर लास्ट वीक में बैंक निफ्टी ने निफ्टी की तरह इसमें भी इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाया है, जो कि मैंने निफ्टी में बताया कि अगर टॉप में बनता है तो ये बेरिश होता है, बॉटम में बनता है तो बुलिश होता है. ये पॉइंट आप नोट. फ्रेंड्स, आओ इस नेक्स्ट वीक के लिए हम कुछ 6-7 पॉइंट्स कंसीडर करते हैं एनालिसिस में. उसमें से एक डाउ जोन्स है. फ्रेंड्स, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर हम डाउ जोन्स का एनालिसिस कर रहे हैं. ये वीकली कैंडल है. देखो, लास्ट 2 वीक्स में डाउ जोन्स ने एक प्रॉफिट बुकिंग बताया है हमें, क्योंकि देखो ये लगभग 24 वीक्स के बाद इतना बड़ा प्रॉफिट बुकिंग, ये नेचुरल है. ये कोई जो अभी न्यूज़ चल रही है ईरान एंड इजराइल के वार की, तो उसका इफेक्ट मेरे हिसाब से, मेरे अनुसार ये उसका इफेक्ट नहीं है. ये नेचुरल एक प्रॉफिट बुकिंग है, नेचुरल रिट्रेसमेंट है मेरे हिसाब से. आप जाकर न्यूज़ देख सकते हो. अगर ये न्यूज़ ईरान और इजराइल की वार की है, ईरान और इजराइल की न्यूज़ की है, तो फ्रेंड्स ऑयल के रेट्स वार में बढ़ते हैं. देखो, ये लास्ट वीक में उसने एक इन्वर्टेड कैंडल बनाया टॉप में, जो कि एक रिट्रेसमेंट का इंडिकेशन दे रहा है. इसका मतलब वार का ऑयल के ऊपर इफेक्ट डायरेक्टली होता है. वार जब होता है तो ऑयल प्राइस बढ़ते हैं, कम नहीं होते. ये पॉइंट नोट कर लो. एंड सेकेंड इंडिकेशंस होता है वार के लिए, गोल्ड भी ऑयल की तरह बढ़ता है. लेकिन देखो ये कौन सा इन्वर्टेड, इसने भी इन्वर्टेड कैंडल बनाया है. गोल्ड भी हमारा डाउन आ रहा है कंपेरेटिवली टॉप बनाने के बाद. इसलिए वार का इंडिकेशंस हमारे लिए कोई भी मायने नहीं रखता है. नेक्स्ट पॉइंट एक होता है जो बिटकॉइन को भी हमें वार में कंसीडर करना पड़ता है. किसी कंट्री का अगर वार होता है तो वो बिटकॉइन भी देखो अप ट्रेंड बताता है. यहाँ पर लास्ट वीक ने उसने एक रिट्रेसमेंट बताया. इसलिए कोई भी इंडिकेशंस हमें वार का इंडिकेशंस नहीं दे रहा है. ये पॉइंट आप नोट कर लो. स्पेशल इंडिकेशंस देता है पहले, सबसे पहले ऑयल, उसके बाद गोल्ड, उसके बाद बिटकॉइन. तो तीनों भी हमें ये इंडिकेशन नहीं दे रहे वार के. ये पॉइंट आप नोट कर लो. इसलिए इसके लिए पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं हमें. ये नेचुरल रिट्रेसमेंट या नेचुरल प्रॉफिट बुकिंग निफ्टी और बैंक निफ्टी में यूएस की वजह से हो रहा है, डाउ जोन्स की वजह से हो रहा है. ये पॉइंट आप नोट कर लो. लास्टली एक पॉइंट मैं आपको ध्यान नज़र में लाना चाहता हूँ. इंडियन पर्सपेक्टिव के हिसाब से इंडियन गवर्नमेंट ने DTAA, जिसे हम कहते हैं डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट, और दूसरा PPT, ये प्रिंसिपल पर्पस टैक्स,
अभी ये डिटेल्स मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, काफ़ी टाइम बड़ा वीडियो हो जाएगा, या आप जाके गूगल पे सर्च कर सकते हैं। ये दो दो जो पॉइंट्स है इंडिया के लिए, ये निगेटिव भी नहीं है, पॉजिटिव भी नहीं है, ये न्यूट्रल मेरे हिसाब से पॉइंट है। पर कुछ लोगों का अनुमान है या कुछ एजेंसीज का कहना है कि ये इंडिया के लिए निगेटिव हो सकता है, पर मैं कैंडलस्टिक के ऊपर बिलीव करता हूँ, इसलिए मुझे ये पॉइंट्स नेगेटिव नहीं लग रहे हैं इंडियन मार्केट के लिए। ये पॉइंट आप नोट करो। आओ फ्रेंड्स, अभी 15 मिनट्स टाइम फ्री के ऊपर निफ्टी का एनालिसिस करते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। एज्यूम करते हैं निफ्टी ओपन होता है फ्लैट, तो हम सी में एंट्री करेंगे 22,595, 22,595 ये हमारी सी में एंट्री होगी। तब तक नहीं होगी अगर फ्लैट ओपन होता है 22,520 के आसपास अगर ओपन होता है तो। और हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 22,645। अपसाइड में अभी रेजिस्टेंस छोटे छोटे हैं। सेकेंड होगा 22,692, ये हमारा अपसाइड में निफ्टी में सेकेंड टारगेट होगा। थर्ड टारगेट होगा 22,775, ये थर्ड टारगेट होगा। और इसे अगर निफ्टी ब्रेक करता है तो हम फोर्थ टारगेट के रूप में 22,909, ये हमारा निफ्टी में वीकली के लिए फोर्थ टारगेट निकल सकता है। ये पॉइंट आप नोट कर लो। पी में हम इमीडिएटली एंट्री करेंगे अगर कल अगर निफ्टी डाउन होता है तो हमारा 22,505, ये हमारा इमीडिएट पी में एंट्री, दिस विल बी द पी एंट्री। ये छोटा सा नो ट्रेड जोन रहेगा, इसमें कोई हमें ट्रेड नहीं करना है, ये नो ट्रेड जोन। फर्स्ट टारगेट डाउन साइड में रहेगा 22,427, दिस विल बी द फर्स्ट टारगेट। सेकेंड टारगेट होगा 22,303, ये टाउन साइड में सेकेंड टारगेट होगा। थर्ड टारगेट होगा 22,182, ये थर्ड टारगेट होगा। फोर्थ टारगेट होगा 22,059, ये डाउन साइड में फोर्थ टारगेट होगा। एंड फिफ्थ टारगेट भी हम देख सकते हैं 21,933, ये डाउन साइड में फिफ्थ टारगेट हो सकता है। ये एक रिट्रेसमेंट है, इसलिए डाउन साइड में हमारे सपोर्ट्स भी बड़े बड़े और टारगेट्स भी बड़े बड़े, इसलिए ये इतना डाउन जा सकता है और अप अगर जाएगा तो इतना ही जाएगा। ये पॉइंट आप नोट करो। आओ फ्रेंड्स, अभी 15 मिनट्स टाइम फ्री के ऊपर बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। एज्यूम करते हैं कि बैंक निफ्टी भी फ्लैट ओपन होता है तो हमारी सी में एंट्री होगी 48,570, जो कि एग्जैक्टली क्लोजिंग के आसपास ही हम सी में एंट्री करेंगे। अपसाइड में हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 48,670, ये अपसाइड में हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। सेकंड टारगेट होगा 48,740, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। एंड थर्ड टारगेट होगा 48,792, ये हमारा बैंक निफ्टी में थर्ड टारगेट होगा। निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी की भी रेजिस्टेंस छोटे छोटे है, ये पॉइंट आप नोट कर लो। और फोर्थ टारगेट होगा 48,888, ये अपसाइड में फोर्थ टारगेट होगा। इसे ब्रेक करता है बैंक निफ्टी तो हमारा फिफ्थ टारगेट होगा 49,055, ये अपसाइड में फिफ्थ टारगेट हो सकता है, जो लास्ट वीक का हमारा इसके लास्ट वीक का हमारा हाई है। ये पॉइंट नोट कर लो। पी में हम इमीडिएटली एंट्री करेंगे 48,491, ये हमारी पी में एंट्री होगी। देखो निफ्टी में भी बहुत छोटा नो ट्रेड जोन है, बैंक निफ्टी में भी बहुत छोटा नो ट्रेड जोन है, ये हमारा नो ट्रेड जोन रहेगा। इसमें डाउन साइड में फर्स्ट टारगेट होगा 48,363, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। 48,258, ये डाउन साइड में सेकंड टारगेट होगा। थर्ड टारगेट होगा 48,156, ये डाउन साइड में थर्ड टारगेट होगा। फोर्थ टारगेट होगा 48,015, ये फोर्थ टारगेट होगा। फिफ्थ टारगेट होगा 47,898,
ये 5th टारगेट होगा एंड 6th टारगेट होगा 47,691। ये बैंक निफ्टी में 6 टारगेट हो सकता है फ्रेंड्स। ये एक नेचुरल, फिर भी अगर डाउन साइड में सपोर्ट्स काफ़ी लंबे और टारगेट भी लंबे हैं तो ये नेचुरल रिट्रेसमेंट है, इसे डरने की कोई बात नहीं है। अप साइड में 4 ही टारगेट है, डाउन साइड में 6 टारगेट आ रहे हैं, ये पॉइंट आप नोट कर लो फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए, सब्सक्राइब भी करिए ताकि रेगुलर वीडियोस अपडेट्स आपको मिलते रहे। फ्रेंड्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ जाकर आप फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सी यू टुमारो, हैव ए नाइस वीकेंड।